की वानरों और राक्षसों की सेना का युद्ध बहुत लंबा चला। राक्षस राजा रावण भगवान राम का मुकाबला करने में उतना प्रभावी नहीं था और लंबे समय तक बेहोश पड़ा रहा। होश में आने पर उन्होंने देवी दुर्गा से प्रार्थना की। देवी दुर्गा उसे हिम्मत दी, बेटा शोक न करो, अब जब मैं आ गई हूँ तो मैं शिव से भी लड़ाई करूंगी अगर वह आपका विरोध करने आएगा। राक्षस राजा बहुत खुश हुआ कि माँ की दया उसके पक्ष में आ गई और उसने माँ को बहुत धन्यवाद दिया। पुनर्जीवित रावण सबसे बहादुरी से लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में आया। युद्ध में श्री राम रावण के निकट पहुंचे और राक्षसों के रथ में देवी की सुनहरी आकृति देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राम ने अस्त्र शस्त्र एक ओर रखकर माता से प्रार्थना की और रावण के भाई विभीषण से कहा कि राक्षस को जीतने में हमारी राह में एक बाधा आ गई है। माँ के होते हुए कोई रावण को मारने की कल्पना भी कैसे कर सकता है। शिव की शक्तियां रावण की रक्षा कर रही हैं और उसे उनकी गोद में रखा गया है। युद्ध में माता द्वारा रावण की रक्षा करने पर राम के चिंतित होने की भावना ने देवताओं को चिंतित कर दिया। रावण के लिए मां की सोने के रंग की सुरक्षा रावण को मारने में एक कठिन बाधा बन गई है। अच्छाई का पक्ष लेने और दुनिया को राक्षसों की क्रूरता से बचाने के लिए राम द्वारा उठाया गया कार्य क्या किया जाना चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने सभी को मां दुर्गा का सम्मान करने का सुझाव दिया। युद्ध क्षेत्र में राम भविष्य को लेकर चिंतित थे। मैं पत्नी जानकी को राक्षसों की कैद से मुक्त कराने के लिए राक्षसों का विनाश नहीं कर सका। इस विचार ने राम को बहुत परेशान कर दिया और राम को इस तरह से बर्बाद होते देख विभीषण अंदर से पिघल गए और उन्होंने व्यक्त किया कि वह घटनाओं के इस मोड़ पर खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। राम और उनके भाई तथा उनके साथ सभी देवताओं को बहुत कष्ट हुआ। तब ब्रह्मा ने चाहा कुछ प्रभावी प्रयास किया जाए। माँ दुर्गा का सम्मान करना सबसे अच्छा है और इससे भी अच्छा यह है कि राम स्वयं उनकी पूजा करें। इंद्र की इच्छा थी कि सभी राम के पास जाकर कहें। वहां पहुंचकर ब्रह्मा ने राम से कहा, एक काम करो पूज्य देवी माँ, इससे संकट के बादल छंट जाएंगे। पूज्य माताओं की प्रक्रिया पूछने पर राम को बताया गया। ब्रह्मा जी के इस कथन से राम प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। अगले दिन प्रातः उठकर राम ने विधिपूर्वक स्नान किए और व्रत किए। राम की सभी वानर सेना ने देवी की हर्षोल्लास भरी विजय पुकारे निकाली। सभी ने कल्याणकारी मां दुर्गा के सम्मान में गीत गाए और नृत्य किया। इस उद्देश्य के लिए देवी की एक अच्छी आकृति बनाई गई और मां की आराधना ईमानदारी से की गई। इन सब के बावजूद राम को अभी भी कुछ कमी महसूस हुई और उन्होंने विभीषण से मुलाकात की। यह राय दी गई कि मां की पूजा 108 नीले कमल के फूलों से की जानी चाहिए। राम ने सोचा कि यह एक अच्छा उपाय है। फिर चिंतित हो गए कि इस दुर्लभ वस्तु को, यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी, कहां से प्राप्त किया जाए। हमारा दुर्भाग्य यह है कि मनचाहा रास्ता मिल जाता है लेकिन इसे हासिल करना अव्यावहारिक हो जाता है। हनुमान जी इतने निराश नहीं हुए। जब भी हमें मिलेगा मैं जाऊंगा और ले आऊंगा। विभीषण ने बताया कि जिस स्थान पर ये घटनाएं होती हैं, वह स्थान यहाँ से बहुत दूर है और वहां तक पहुंचने में भी 10 वर्ष लगेंगे। भगवान हनुमान जी समय बर्बाद न करते हुए मुझे जल्द से जल्द लाने दो। जैसे ही हनुमान जी इस कार्य पर आगे बढ़े, राम को देवी के प्रति अत्यधिक श्रद्धा हो गई। ये लंबे समय तक चलता रहा और देवी की आराधना बिना रुके जारी रही। हनुमान जी बहुत देर से कमल लेकर वापस आए। इतनी शीघ्रता से नीलकमल पाकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उच्च आत्म एकाग्रता के साथ भक्तिपूर्वक देवी मंत्रों का गायन किया गया। सभी कमल के फूल काफी घने थे। राम की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए माँ ने एक फूल ले लिया और इस प्रकार कुल आवश्यकता से एक फूल कम रह गया। ऐसा पाते हुए राम ने कहा, यदि हमारा विचार प्रस्ताव पूरा होने में एक सीमा है। हनुमान जी से एक और कमल बनने का अनुरोध किया, जिस पर वानर देवता सेनापति ने विश्वास किया कि उस स्थान पर अब कोई कमल नहीं बचा है। वो वहां खिले सभी फूल लाया था। ऐसा लगता है माँ हमारे समर्पण की परीक्षा ले रही है। एक को वह ले गई है। इस पर राम बहुत व्याकुल हुए, जिस पर हनुमान जी ने कहा, अब ज्यादा चिंता करनी पड़ेगी। मैं माता सीता को मुक्त कराने के लिए रावण से युद्ध करूंगा और उसे मार डालूंगा। तभी राम के मन में एक विचार कौंधा, लोग मुझे नीलकमल नेत्रों से बुलाते हैं, इसलिए माँ को अपनी एक आंख अर्पित कर रहा हूँ। मैं अपना वचन पूरा करूंगा। ये कहते हुए राम अपने भाई की ओर मुड़े और उसे तलवार देने के लिए कहा, ताकि वह उसकी एक आंख निकालकर माँ को अर्पित कर सके।
इसके साथ ही राम ने अपने तरकश से एक तीर निकाला और उनकी एक आंख निकालने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय माँ वहां प्रकट हुई। उन्होंने राम का हाथ पकड़ा और कहा, आप सभी लोगों के स्वामी हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपने अपने वचनों को पूरा किया है। मुझे किसी कमल की आवश्यकता नहीं है, आपकी आंखों की तो बात ही दूर है। राम ने कहा, माँ, एक माँ होने के नाते मुझे इतनी सारी परेशानियों की उम्मीद नहीं थी जो आपकी सौम्य उपस्थिति के साथ मुझे भी झेलनी पड़ी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मछली मछली को निगल रही हो। अपनी निर्दोष पत्नी को एक अत्याचारी के कब्जे से छुड़ाने के लिए मेरे प्रयास अत्यंत निम्न कोटि के अशांत जल में समा गए हैं। अब तक जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, अब अपनी दया की दृष्टि डालो। मुझे आपकी परोपकारिता पर पूर्ण विश्वास है, निराश मत करो। माँ दुर्गा, मेरे नाराज होने का सवाल ही नहीं है। आप संपूर्ण ब्रह्मांड के पोषक हैं। आपका महत्व कौन नहीं जानता होगा। सीता माँ प्रकृति का अवतार हैं। शिव भी आपकी पूजा करते हैं। रावण आपके गुण के सामने बिल्कुल शक्तिहीन है। आपने सीता को मुक्त कराने के लिए इस समुद्र पर पुल बनाया है और राक्षसों का विनाश हो गया है। शेष का अंत अब शीघ्र ही बाद में होगा। रावण आपके दरबार का रक्षक था और एक प्रतिष्ठित धर्मात्मा के श्राप के कारण ये रूप धारण कर शत्रु के रूप में आपके सामने आया है। जल्द ही वह आपके हाथों में, आपके अधों तक पहुंच जाएगा। मैं रावण की सुरक्षा छोड़कर जा रहा हूँ, जो मुझे यहाँ प्रदान करनी थी। अब तुमने उसे सबसे खराब कर दिया है। ये कहकर माँ चली गई। रावण मारा गया। राम के वानरों और भालुओं की टोलियों ने विजय की खुशी में नृत्य किया। 9 दिनों की श्रद्धा के बाद देवी की प्रतिमा को पानी में विसर्जित कर दिया गया।